बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभिनी घर भातियुनि खे चवंदासीं उम्मीद कयां थी तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदो ठीकु ठाक हूंदो मज़े में हूंदो ऐं पंहिंजे घर भातियुनि सां घर वारनि सां पंहिंजे फैमिली मेंबर सां ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूंदो ऐं तव्हांजे लाइ खोड़ सारियूं दुआऊं हूंदियूं आहिनि प्रोग्राम जो जीअं स्टार्ट थींदो आहे आगाज़ थींदो आहे इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त दुआउनि सां आगाज़ कजे प्यार सां आगाज़ कजे ऐं तव्हांखे वेलकम कजे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम धरती जो सुबुह में ऐं मां सहर शहर बि तव्हां सां गॾु हूंदी आहियां ऐं अॼु बि तव्हां सां गॾु आहियां ऐं हमेशह इहे कोशिशूं हूंदियूं आहिनि त ज़बरदस्त प्रोग्राम तव्हांजे लाइ कयूं ॻाल्हियूं कयूं दिलि वारियूं ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके असां कोशिशि कंदा आहियूं त असां जेके ऑन एयर कंदा आहियूं जेके प्रोग्राम्स कंदा आहियूं स्पेशली जेके गेस्ट असां हिते घुराईंदा आहियूं उन्हनि सां उहे दिलि वारियूं ॻाल्हियूं कयूं जेके उहे ॿियनि प्रोग्राम्स में न आहिनि कंदा त अॼु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हूंदियूं ज़बरदस्त महिमान ज़बरदस्त कचहरियूं ऐं ॿियो वरी गॾु मां जेको स्पेशली ॻाल्हाइणु चाहियां पई उहो ॻाल्हाइणु चाहियां पई आर्ट जे हवाले सां आर्ट जा खोड़ सारा जेन्यूर्स आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे त डिफरेंट जेन्यूर्स आहिनि उन में डिफरेंट आर्टिस्ट आहिनि जेके कमु कंदा आहिनि ऐं हर हिकिड़ो स्पेसिफिकली आर्ट जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो आहे जीअं परफॉर्मिंग आर्ट ॾिसंदा आहियूं त उहो अखियुनि खे वणंदो आहे असांजे ज़हन खे वणंदो आहे असांखे सुठो महसूसु थींदो आहे जॾहिं असां कंहिं सिंगर खे ॻाईंदे ॿुधूं का डांस परफॉर्मेंस ॾिसूं त उहो हिकिड़ो परफॉर्मिंग आर्ट जे पासे अची थो वञे एक्टिंग जेके एक्टर्स आहिनि उहे परफॉर्मिंग आर्ट जे पासे अची था वञनि ऐं जेके असांजा विजुअल आर्टिस्ट आहिनि जेके पेंटिंग्स ठाहींदा आहिनि जेके स्कल्पचर्स ठाहींदा आहिनि मुजिस्मा साज़ी कंदा आहिनि उहे सभु उहो वरी विजुअल आर्ट आहे ऐं ईअं ई आर्ट जा खोड़ सारा क़िस्म आहिनि हाणे त काफ़ी शयूं आहिनि जेके अञा वधीक इंक्लूड थियूं आहिनि हाणे डिजिटलाइज़ दौर थी वियो आहे दुनिया जेका आहे उहा समअप थी गैजेट्स जे मथां अची वई आहे मोबाइल फ़ोन्स जे मथां अची वई आहे त हाणे एनिमेशन्स जो दौर आहे हिकिड़ो पूरो ऐं माण्हू जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे एनिमेशन्स बि करे रहिया आहिनि ॾाढियूं ज़बरदस्त त अॼु नाज़रीन कचहरियूं आर्ट जे हवाले सां बि हूंदियूं ज़बरदस्त आर्टिस्ट बसि असां गॾु मौजूदु हूंदा उन्हनि सां बि कचहरियूं कंदासीं ऐं तव्हांखे कहिड़ो आर्ट पसंदि आहे कहिड़ो तव्हांखे जेनरा आर्ट जो पसंदि आहे उहो तव्हां असां सां डिस्कस करे सघो था प्रोग्राम में ऐं कॉल्स कयो तव्हांजे लाइ असां हमेशह प्रोग्राम में कोशिशि कंदा आहियूं त नंबर स्क्रीन ते हलाईंदा रहूं हाणे बि तव्हां स्क्रीन ते ॾिसी सघो था नंबर तव्हां कॉल्स कयो प्रोग्राम में शामिलु थियो पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कयो तव्हांखे आर्ट जो कहिड़ो जेनरा पसंदि आहे इहा ॻाल्हि असां सां कयो ऐं नाज़रीन मां गॾु आहियां तव्हां सां त लाजो भाई खे बि वेलकम चऊं था अस्सलाम लाजो भाई कीअं आहियो ठीकु कयो तबियत ठीकु है लाजो भाई आज नेवी ब्लू दोनों ने नेवी ब्लू पहना है हाँ अच्छा लगता है आपको आर्ट में क्या पसंद है लाजो भाई क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है तो हर चीज़ आ जाती है हमारी खास तौर पे मौसीकी हो हाँ म्यूजिशियन हो आर्टिस्ट ही कहलाते हैं बिल्कुल एक तो जो आप काम करती हैं माशाल्लाह से आर्ट वो भी है बड़ा आर्ट तो वही है हाँ कि आपने अपना कैनवस पे जो रंग आप बिखेरती हैं वो आर्ट है और मुझे जो है ना एक्टिंग पसंद है एक्टिंग आप खुद भी करते हैं या सिर्फ देखना एक्टिंग का लेकिन मैं एक्टर बन नहीं सका अच्छा ये सिंगर बन गया सिंगर बन गया आप अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है असांखे कुछ शयूं असांजी शख्सियत में पर्सनैलिटी में हूंदियूं आहिनि पर इंसान वरी उहे जेको आहे न उहो हिकिड़ो प्रोफेशनल लाइफ में न आहे प्रैक्टिस करे सघंदो वरी ॿिए पासे हलियो वेंदो ईअं करे करे थींदो आहे लाइफ में त अॼु कचहरियूं आर्ट जे हवाले सां कंदासीं नाज़रीन तव्हांजो फेवरेट जेनरा कहिड़ो आहे आर्ट में तव्हांखे छा पसंदि आहे ऐं पोइट्री पसंदि आहे त उहा पोइट्री बि तव्हां सां शेयर करे सघो था ऐं मां त हूअं ई एतिरो पोइट्री लवर आहियां त तव्हां पोइट्री ॿुधाईंदा त मुंहिंजो मूड मां चवंदी आहियां न ख़ुशि थी वेंदसि मां मुंहिंजो मूड सुठो थी वेंदो त ब्रेक वठूं था ब्रेक खां अॻु में तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अॼु जी अख़बार छा थी चवे ऐं अॼु जी अख़बार सोब अख़बार मूं वटि मौजूदु आहे ऐं अॼु जी सोब अख़बार जी मेन हेडलाइन आहे IGF जी शर्तुनि ते अमल बिजली जी क़ीमतुनि में वाध ऐं सब्सिडी ख़तमु करण जो प्लान काबीना मां मंज़ूर जून ताईं घरेलू सार्फ़िन लाइ बिजली 7 रुपया फ़ी यूनिट महांगी थींदी माना अञा महांगी थींदी ऐं ॿी हिकिड़ी हेडलाइन आहे मेन हेडलाइन आहे पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में औरतुनि जो आलमी ॾियारो मल्हायो वियो मुख़्तलिफ़ शहरनि में तक़रीबूं सेमिनार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत ॿिनि औरतुनि कई जंहिं ते फ़ख़्रु आहे बेनज़ीर भुट्टो आमरनि खे शिकस्त ॾिनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुलु ऐं अॼु असांजी जेका न्यूज़ पेपर आहे उन में मां चाहींदी आहियां त असां पॉलिटिकल न्यूज़ आहिनि या मेन जेके न्यूज़ आहिनि मां उहे पढ़ां ऐं तव्हां सां शेयर कयां ऐं कराची आर्ट्स काउंसिल वर्कशॉप सीज़न 2 में 2 पुॼाणी ते पहुतो सूबाई वज़ीर नासिर शाह कासिम नवीद कमर ऐं ॿिया शरीक
असांजो इहा एग्ज़िबिशन हुई ऐं वेरी फॉर्चुनेटली ॾाढी सक्सेसफुल वई। हिते त पिक्चर बि मुंहिंजी सो बि लॻाई आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असांजी इहो वर्कशॉप ॾाढो कामयाबु वियो। पेंटिंग्स जो ओवरऑल असां लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंसिस कयूंसीं ऐं लाइव पेंटिंग्स ठाहियूंसीं जेको डिफरेंट आइडियाज़ जे हवाले सां, पर मेन थीम जेका हुई सस्टेनेबिलिटी असांखे ॾेखारणी हुई, त उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं आर्ट वर्कशॉप 3 ॾींहंनि जो ॾाढो ज़बरदस्त रहियो। ऐं नाज़रीन ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ कचहरियूं कंदासीं ऐं महिमान असांजा जेके बहितरीनु महिमान हूंदा उन्हनि खे वेलकम चवंदासीं। बट सफ़ा नंढो ब्रेक वठूं था। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह। बैक वंस अगेन भलीकार चवंदासीं सभिनी घर भातियुनि खे। ऐं ज़बरदस्त महिमान असां वटि अची विया आहिनि। ऐं असां वटि जॾहिं असांजे अंगण ते हली महिमान ईंदा आहिनि जेके पर्सनैलिटीज़ ईंदियूं आहिनि, त हिकिड़ो त रिवायतुनि खे बरक़रार रखंदे मान इज़त प्यार असां ॾींदा आहियूं। ॿियो वरी मूंखे एॾी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे जॾहिं मां स्पेशलिस्ट माण्हू जेके आहिनि उन्हनि सां कचहरियूं कंदी आहियां या उहे माण्हू असां सभिनी जा जेके फेवरेट आहिनि उहे असां वटि प्रोग्राम में ईंदा आहिनि। हूं त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिकिड़ी शख़्सियत जेका असां सां गॾु मौजूदु आहे, हिननि खे तव्हां खोड़ प्रोग्राम्स कंदे ॾिसंदा आहियो, बट उहे प्रोग्राम वरी होस्ट जॾहिं हूंदो आहिनि त उन ते ॿियूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हूंदियूं आहिनि। पर जॾहिं गेस्ट करे असां घुराईंदा आहियूं त पोइ मज़ो ईंदो आहे। पोइ उन्हनि खां उन्हनि जी दिलि जूं ॻाल्हियूं, उन्हनि जे करियर जूं ॻाल्हियूं, उन्हनि जूं प्रोफेशनल पर्सनल ॻाल्हियूं पुछंदा आहियूं। ऐं मां वरी तव्हांजी रिप्रेज़ेंटेटिव थी पुछंदी आहियां, त खोड़ मूंखे उन टाइम ख़ुशी महसूसु थींदी आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जेका शख़्सियत पर्सनैलिटी असां सां गॾु मौजूदु आहे ॾाढी प्यारी आहे। सोणी नालो अथसि, पाण वधीक सोणी आहे। तव्हांखे ॿुधायां जहिड़ो नालो तहिड़ी पाण आहे। एक्ट्रेस आहे, होस्ट आहे, मीडिया पर्सन आहे, मल्टी टैलेंटेड आहे, एक्ट्रेस आहे। ऐं वेलकम चवंदासीं सोणी पारस खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहीं? ठीकु आहीं? मां बिल्कुलु ठीकु आहे। तूं ॿुधाए, तूं ठीकु आहीं? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। इलाही ॾींहंनि खां पोइ मिलूं पिया एंड आई एम सो ग्लैड टू सी यू। मां ॾाढी ख़ुशि पई थियां तव्हांखे। मूंखे बि ॾाढी ख़ुशी पई थिए तोखे हिते ॾिसी करे। मां चयो जी सोणी नालो अथसि, उणी सोणी लॻे बि थी। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेकर मतिलबु सोणी न बि लॻंदी हूंदसि न त बि चवणो पवंदो सोणी। पोइ बि चवणो पवंदो आहे न, पर मां दिलि सां थी चवां सोणी। ऐं नाज़रीन ॿी शख़्सियत, ॿी पर्सनैलिटी तव्हांखे ॿुधायां त माशाल्लाह सां असांजी ॾाढो ॾाढो ज़बरदस्त कमु करे रहियूं आहिनि। हिननि जो 14 इयर्स जो हिननि जो तजुर्बो आहे, 14 सालनि जो। माशाल्लाह सां IT एक्सपर्ट आहिनि ऐं इलाही रिस्पेक्टेबल शख़्सियत आहिनि। वेलकम चवंदासीं सारा सोहेल के। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? यू लुक वेरी ग्रेसफुल। थैंक यू। वेलकम कहेंगे आपको, बहुत मशहूर हूँ, आप साथ हैं। ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायां त ॿी 3 पर्सनैलिटी, 3 शख़्सियत असां सां गॾु जेके मौजूदु आहिनि, हे बि इलाही रिस्पेक्टेबल आहिनि, ज़बरदस्त कमु करे रहिया आहिनि। ऐं ड्रम्पर ट्रक एसोसिएशन सिंध जा चेयरमैन हैं। वेलकम चंदासी हलीम खान के। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ हैं। और बहुत सारी हम बातें करेंगे। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट में ही मैं सबसे पहले सब खां मैं तो शुरू करना की यही लाइफ की थी गुजरे? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। ये जवाब हमेशा होंदो है, हर आर्टिस्ट से फेस ते होंदो है। पॉलिटिकल जवाब न असांजो कम ई इहो आहे न, हिते दिल वारी मतिलबु इहो आहे, ही वारी ॻाल्हि करणी है। आर्टिस्ट जो मतिलबु इहो आहे न, उनखे हर हाल में, हर एट द एनी कॉस्ट उनखे चिल करिणो आहे। छो त उनखे उहा मतिलबु माण्हू उनखे ॾिसी करे उत्साह वठंदा आहिनि। असांखे माण्हू ॾिसनि था ऐं किथे किथे असांखे रोल मॉडल बि सम्झनि था, त असांखे उन्हनि खे स्माइल ॾियणी आहे। त हर हाल में तव्हांखे स्माइल रखणी आहे। कहिड़ियूं बि सिचुएशन हुजे, कहिड़ियूं बि हालतूं हुजनि, खोड़ ॾुख खणी करे असांखे स्माइल ॾियणी आहे। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। पहिरियां मां सम्झी एक्टिंग नथी अचे, अॼुकल्ह मां बि सिखी वई आहियां थोरी घणी एक्टिंग। सिखी वई आहीं? हा, थोरी घणी। मूंखे लॻे नथो इहो तूं एक्टिंग करे सघी थी। न एक्टिंग माना हूं स्क्रीन ते एज एन एक्टर न, पर माना पंहिंजे शो में मां हूं मूंखे का बि फील आहे न अंदर में, त मां उहो लिकाए न सघंदी हुअसि पहिरियां। हाणे लिकाए थी। हाणे अच्छा उहा एक्टिंग अची वई? उहा एक्टिंग अची वई आहे, माना लिकाइण वारी, माना कि ख़बर न पवे त अंदर में छा पियो गुज़रे। हा, ख़बर न पवे। तव्हां चओ न मुर्क जे फेस ते। मुर्क हुजे, असांजो कम ई इहो आहे न। हाँ, सही था चो, बिल्कुल। सर आपसे पूछूंगी कैसी हैं आप, क्या मसरूफियात हैं, क्या क्या कर रही हैं? अभी रिसेंटली मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है एस्पायर HR के नाम से, तो उसमें अभी आजकल जो है मेरी मसरूफियात जो है ना वो बिजी रहती हैं। अपना 14 इयर्स का एक्सपीरियंस डाल के। एग्जैक्टली, हाँ जी। सही जी। सर तव्हां खां पुछंदस, आप कैसे हैं, ठीक हैं, क्या मसरूफियात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ताल्लुक़ तो ट्रांसपोर्ट ब्रदरी से है और सारे दिन हमारा बस ट्रांसपोर्ट, जितने भी हमारा सन के अंदर जितना हमारा डंपर एसोसिएशन काम करते, पूरे डंपर्स
तरक्याती काम करते और मसरूफियात होते हैं, बस उसी में हम लोग मसरूफ़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं। सही सही, नहीं अच्छा करते हैं, क्योंकि मुल्क में सहूलतें पैदा करना लोगों के लिए वो भी एक अच्छा काम है। हम अप्रिशिएट करते हैं आपको भी। तव्हां खां पुछंदो सोनी, सबका अॻु में त खोड़ हिकिड़ो में सवाल दिमाग़ में ईंदा आहिनि, इहो पुछण लाइ दिलि चवे थी त कीअं तजुर्बो गुज़रियो आहे मीडिया इंडस्ट्री जो, कीअं तव्हां हिकिड़ो औरतूं क्रिटिसिज़म वरी प्यार बि एॾो मिलंदो आहे माण्हुनि खां, कीअं सां फेस कयो था, छा सम्झो था, किथे बीठल आहियो? मां सम्झां थी त जेकॾहिं असां चैलेंज खे एक्सेप्ट नथा कयूं त इट मीन्स असांखे घर में ई वेहणु घुरिजे। ठीकु आहे, ऐं औरत लाइ चैलेंज त हर हंधि आहिनि, इवन घर में आहिनि, भले उहा वर्किंग वुमेन न हुजे, मीडिया में न हुजे या किसी बि फील्ड में न हो, चैलेंज त उनखे घर में बि आहिनि। मुड़ुस जे अॻियां, पुट जे अॻियां, पीउ जे अॻियां, भाउ जे अॻियां, भेण जे अॻियां, अमड़ जे अॻियां, बाबे जे अॻियां, चैलेंजिस त उनखे आहिनि ई आहिनि। डिपेंड थो करे तव्हांजी तरबियत कीअं थी आहे, उहा तरबियत ई तव्हांखे ग्रो कंदी आहे, ओसर बि उन मां ई थींदी आहे, उन तरबियत मां। त ही चैलेंजिस तव्हांखे ईंदा, हिननि खे फेस करिणो आहे, ही ॾुखियायूं तव्हांखे ईंदियूं, ही जबल आहे, हिन खे तव्हांखे झागणो आहे। इहो तरबियत ॿुधाईंदी आहे, अमड़ ऐं अबो सेखारींदा आहिनि। इहो शुरू खां सिखियासीं, बैकग्राउंड अहिड़ो रहियो, बाबा बि सहाफ़त सां, मां बि सहाफ़त सां, त असांखे माना सुती में मिलियल आहे सहाफ़त। त तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि शुरूआत में इंट्रो में माइनस करे छॾी त मां सिंधी मीडिया जी पहिरीं फीमेल रिपोर्टर आहियां। अच्छा, जंहिं फील्ड में रिपोर्टिंग कई, जीअं साईं डंपर एसोसिएशन जा अॻुवान आहिनि, त इन्हनि जे मतिलबु साईं आपके लिए नहीं कह रही, मैं जनरल बता रही हूँ। तो बहुत सी ऐसी जगह जिन पे जहाँ पे जाके हमें छापे मारने पड़े, सिंधी मीडिया जी मां उहा पहिरीं रिपोर्टर आहियां। जंहिं फील्ड में वञी इन तरह जो हिकिड़ो को प्रोग्राम कयो जेको मुंहिंजे लाइ वॾो चैलेंज हुयो, वॾो चैलेंज। एंकर थियण त वरी बि ठीकु आहे, कचहरी करणी आहे न, पर हू हिकिड़ो वॾो टास्क हुयो विदाउट एनी सिक्योरिटी। ऐं धरती टीवी मूंखे इहो प्लेटफॉर्म ॾिनो। सही, धरती टीवी, हिते मूंखे इहो प्लेटफॉर्म मिलियो, हितां ई मूंखे मिरर प्रोग्राम मिलियो, हितां ई मूंखे करंट अफेयर्स जो प्रोग्राम मिलियो। ऐं धरती टीवी वारनि जी जेका टीम आहे उन्हनि ई ट्रस्ट कयो त इहो कमु सुहिणी ई करे सघे थी, माण्हुनि सां मुंहुं अटकाइण वारो, छेड़ो करण वारो। हा सोनी लगंदी मासूम है, पर आहे ना, ये मना ये ना समझो मासूम है, ये है ना ॿई आहियां, मां टाइम ते न मां सुठी धुलाई करे सघां थी। हा बाक़ाइदा माण्हुनि जे मथां चढ़ी वेही रहंदी आहे, दिमाग़ ख़राब थी जाए, ग़लति ॻाल्हि आहे। सही ॻाल्हि है। आपसे पूछूंगी, आईटी में बहुत कम रेशो है लड़कियों का, कैसे उनको मोटिवेट करेंगी? आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे आईटी एक्सपर्ट ही होना? अच्छा, बेसिकली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरा विज़न बहुत क्लियर था कि मैंने जब भी कुछ जैसे एक्सपीरियंस गेन करना है तो दैट इज़ गोइंग टू बी इन एचआर ओनली। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, एचआर से स्टार्ट किया था, विज़न बहुत क्लियर था और सारी चीज़ें स्ट्रेट थी, स्ट्रेट पाथ था, तो बिल्कुल एचआर की तरफ ही मैंने सब कंटिन्यू किया है। फीमेल्स के लिए मैं ये कहूँगी, मेरी नज़र में वी ऑल आर इक्वल, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वी ऑल आर इक्वल। एंड बीइंग ए एचआर पर्सन मेरी हमेशा से कोशिश भी ये रही है कि मेरा कोई एम्प्लॉई है या मेरे सराउंडिंग्स में जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो भी लोग हैं उनको बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ना कि लड़कियां ज़्यादा या लड़के कम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बिट डिफरेंट। सही सही सही। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे यहाँ आना है? मेरी सेल्फ मोटिवेशन थी, मतलब मुझे खुद से बहुत शौक था कि आई जस्ट वांटेड टू बी द एचआर पर्सन, कि लोग मुझे अगर जाने तो वो इस उससे जाने कि यू नो आई एम द एचआर कंसल्टेंट। तो मेरी इंस्पायरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम से, मेरे पॉजिटिविटी से और मेरे हार्डवर्क से मुझे खुद मिली है। मैथमेटिक्स में भी होशियार होगी ना? हाँ, आईटी एक्सपर्ट है तो मैथ्स आती होगी ना आपको? मैथ्स में इट्स नॉट लाइक कि मैथ्स एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बीइंग एचआर वो सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स बहुत डिफरेंट चीज़ है, इट्स टू पैरेलल थिंग्स। लेकिन एचआर इज टोटली होल सोल कनेक्टेड विद द ह्यूमन रिसोर्स, इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी ओके ओके ओके। हम फिर आर्टिस्ट है ना, हमारी मैथ्स से नहीं लगती, हम इसलिए पूछ रहे थे। बुड़ी जीरो, हम इसलिए पूछ रहे थे इसको अलग कर दो। बिल्कुल क्योंकि मैथ्स से हमारी नहीं लगती। मैं मतलब किसी चीज में पुअर हूँ ना तो मैथ्स है। अच्छा, या मैपिंग और मैथ दोनों चीजें मुझे नहीं आते बहुत। मैपिंग सर आप तो एक्सपर्ट होंगे, ऐसा ही है? ट्रांसपोर्ट वाले एक्सपर्ट होते हैं मैपिंग में? नहीं, ये हर बंदे का अपना अपना फील्ड होते हैं, उसके अंदर हर बंदा माहिर होता है।
सर कैसे सोचा आपने कि आपको यही बिजनेस करना है, ऐसी साइड आना है? असल मैं 88 में आया था कराची। अच्छा अच्छा। आपको पता है हमारा अबाई गाँव तो खैबर पुख्तनख्वा, मैं असल बेसिकली दीर का हूँ, स्वात की। तो 88 में मैं जब कराची आया, मजदूरी करने आए थे वहाँ। उस टाइम तो ये मामलात नहीं थे, तो मजदूरी कर कर के फिर अल्लाह ने एक मुकाम अभी दिए और हमारे जितने लोग हैं उन्होंने बड़ा इत्मीनान किए। तो बस अल्लाह का शुक्रिया हर इंसान को अदा करना चाहिए, और जब ज़िंदगी वफा करते तो इंसान बड़ा आगे तक सोचते, अल्लाह ताला कामयाबी देते हर इंसान को। अच्छा, सिंध का माहौल कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे लोग सपोर्टिव हैं, किस तरह के लोग हैं, इसके हवाले से भी बताएं। सन का माहौल तो सन तो ऐसा समझ लो कि गरीबों का माँ है, मगर कुछ काम ऐसा है कि हमारा ख़ुद भी समझ नहीं आते। अभी उस दिन हमारा एक नौजवान लड़का है, अगवा हो चुका है गुलिस्तान जौहर से, सकर कानकोट में मौजूद है। वो डाकू से मैंने ख़ुद भी 10 दफ़ा बात की है, 10-11 दफ़ा। वो एक चुनाई प्लस्तर का मेसन है, 50 लाख रुपए तावान मांग रहे कि 50 लाख रुपए दो तो बंदा हम दे देंगे। तो ये मामलात मेरा समझ नहीं आते। मैं सईद गनी से भी मैं मिला हूँ, मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। मैं नासर शाह से भी बात की है, वज़ीर आला सन मुराद अली शाह साहब से भी हमने बात की है, गवर्नर से भी हमने मीटिंग की है, मगर समझ नहीं आते कि कुछ काम ऐसा है कि उस दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें मैंने मुराद अली शाह साहब को भी मुखातिब किए। मुराद अली शाह साहब, उस दिन आपको पता चला होगा जो हमारा खैबर पुख्तनख्वा पेशावर में एक मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ हुआ था। और मुराद अली शाह साहब वहाँ गए थे, हमारा जो शहीद थे उनके लिए कोई ऐलानात कर रहे थे और दुआ के लिए, ताज़ियत के लिए। तो मैंने उनसे भी इनकार किया। मैंने कहा देखिए, हमारे खैबर पुख्तनख्वा का कनकोट के अंदर अगवा चुका लोग जो है वो 86 बंदे हैं। आप अगर पेशावर पे हमारा मैयतों पे सियासत करते तो यही बंदे हमारे लिए रिहा कर दो, ये हमारे लिए बड़ी मुकाम की बात है और आपके लिए भी है। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बात की उस दिन, 4 तारीख को थे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 9 तारीख को थे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ भी मैंने बात की। तो सन तो बहुत अच्छा सुबह है और बहुत सारे गरीब लोग ऐसा है कि वो बहुत काफ़ी सारा ऊपर चला गया सन के वजह से, क्योंकि ये हमारा अच्छा सुबह है, मगर कुछ काम ऐसे है कि उस पर हमारे जो वो हर जगह पे है मेरे ख्याल से, सारे मुल्क में ही सूरत हाल जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन कराची फिर ऐसी सिटी है जहाँ पे मल्टी कल्चरल मानू बिल्कुल, हर रंग नस्ल ज़ात जो मानू हर मज़हब जो मानू रहे, तो ये मसला तो हर हंधि आहिनि जेके साईं ॿुधाए पियो न, ये सॼे मुल्क में आहिनि, कुंड कुड़छ में आहिनि। ये मसला त किथे किथे अटकाव थी पवंदो आहे, टकराव थी पवंदो आहे, समझोतो कोन थी सघंदो आहे, समझोतो न कयो वेंदो आहे, हर हंधि आहे, इहो रुॻो कराची में या हिते कोन्हे। हाँ, ॿियो वरी पेशावर जी ॻाल्हि कयूं त एॾो भयानक ॾाढो ॾुखो ईंदड़, ॾाढो पूरे मुल्क लाइ बिल्कुलु ॾाढो भयानक। फैज़ फैज़ चयो न, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हों, ये सच्ची ॻाल्हि आहे। वाकई वो जी झोरी छॾींदा आहिनि, अहिड़ा वाक़िया जॾहिं थींदा आहिनि। सोनी, तव्हां खां पुछंदसि आऊं त हिकिड़ी औरत हुजण जे हिसाब सां जॾहिं तव्हां आया, तव्हांखे फैमिली जी सपोर्ट हुई मीडिया में या फैमिली जी सपोर्ट कोन हुई? छो त अक्सर छोकिरियूं जॾहिं मीडिया जे पासे ईंदियूं आहिनि या क्रिएटिव फील्ड्स जे पासे वेंदियूं आहिनि त उन्हनि ते उते ई रिस्ट्रिक्शन लॻाई वेंदी आहे त अॻिते न आहे वधणो। त फैमिली जी सपोर्ट हुई न? मूं त जीअं त तव्हांखे शुरू में ई ॿुधायो त असां जॾहिं सुती में मिलियल हुई न सहाफ़त, ऐं सहाफ़त में माना ज़ाहिर आहे पढ़ण खां पोइ प्रैक्टिकली बि त अॻियां अचिणो हूंदो आहे न। बिल्कुलु। ऐं मूं मास्टर्स कई सोशोलॉजी में। सही। त बाबा सिंध यूनिवर्सिटी में ख़ान मोहम्मद पंवर जी धीउ आहियां, उन्हनि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म डिपार्टमेंट जो बुनियादु रखियो सिंध यूनिवर्सिटी में। त बाबा जी ख़्वाहिश हुई त माना तुंहिंजे बाबा बुनियादु जेको विधो आहे तोखे इन में अचणु घुरिजे। मूं चयो न, मां सोशोलॉजी में वेंदसि, छो त पूरे समाज जो डॉक्टर थियणो आहे, सॼे समाज खे पढ़णो आहे। हिन में त हिकिड़े पर्टिकुलर सहाफ़त खे पढ़णो पवंदो न। सोशोलॉजी में मूंखे सभिनी दिमाग़नि खे पढ़णो आहे, माण्हुनि खे ॾिसणो आहे, माण्हुनि खे सम्झणो आहे, ऐं का ॾुखियाई कान थी। ऐं मुंहिंजा कोलीग्स, मुंहिंजा साथी, धरती टीवी ते मां लॻभॻि 6 साल ॾेई चुकी आहियां।
सो हिकिड़ो सॼी टीम सां मुंहिंजो हिकिड़ो माना घर भातियुनि वारो किथे मूंखे का ॾुखियाई कान थी ऐं जिते ॾुखियाई थी उते इदारनि चैनल्स मुंहिंजी सपोर्ट कई पर हुननि खे ख़बर हूंदी त सुहिणी पाण ई उते मामिलो हल करे ईंदी त असांजी ज़रूरत ई कान्हे ये अकेली काफ़ी है समझ हा करे ईंदी पाण ई हिनखे बिल्कुलु सो असांखे का ॾुखियाई मूंखे कान थी का बि सही। आपसे पूछूंगी, आप माशाल्लाह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी आप मैनेज करती हैं, उनको सिखाती हैं और ये भी पूछूंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं आईटी की तरफ कितने आते हैं, क्या रेशो होता है और आना चाहिए नहीं? अभी आजकल के दौर में तो सवाल होता है कि स्कोप है ये फील्ड का या नहीं है। स्कोप तो है लेकिन यह है कि जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ वहाँ पे हम रिक्रूटमेंट ड्राइव्स वगैरह कंडक्ट करते हैं तो हमें यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है। स्टूडेंट्स आते हैं और उनके जो जैसे टेस्ट कंडक्ट किए हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई आता है और जब हम उन स्टूडेंट्स को हम सॉफ्टवेयर हाउसेस में डिफरेंट आईटी कंपनीज़ में जो है वो इंडक्ट करवाते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है क्योंकि फ्रेशली ग्रेजुएट्स जो हैं मैं समझती हूँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, लोग फ्रेश ही ट्रीट करते थे कि इनको क्या पता है। लेकिन आजकल ये है कि फ्रेश माइंड्स को आप जल्दी मोल्ड कर सकते हो अपने कल्चर में, स्पेशली टेक इंडस्ट्री में जो है जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रही हैं तो उसमें यह है कि वो जल्दी सीखते हैं चीज़ों को और जो है वो जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर आवर अपकमिंग ग्रेजुएट्स। सही सही सही। सोनी असांजा जेके यंगस्टर्स आहिनि, असांजी एनर्जी आहिनि असांजे मुल्क जा ऐं अनफॉर्चुनेटली मतिलबु उन्हनि खे अपॉर्चुनिटीज़ एतिरियूं न आहिनि, इन हवाले सां छा चवंदे त छा करणु खपे जेके उन्हनि खे पॉजिटिविटी जे पासे अचनि, आर्टिस्टिक फील्ड हुजे हिननि जी आईटी आहे इन जे पासे अचनि, छा चवंदा इन हवाले सां यंगस्टर्स जी एनर्जी खे कीअं इस्तेमालु कजे? ईअं ॾिसो न हीअ जेका टेक्नोलॉजी अची वई आहे न मोबाइल जेके पाण चऊं था ऐं हीअ जेका टेक्नोलॉजी आहे ॾाढी पॉज़िटिव शइ आहे, तमामु पॉज़िटिव। हिन में हर उहा ॼाण मौजूदु आहे। पंहिंजे वक़्त में त PTCL हूंदो हुयो न जंहिंमें असां डिजिट डायल कंदा हुआसीं, आङुरियुनि ते नंबर यादि हूंदा। हींअर हीअ असां वटि हिकिड़ी लाइब्रेरी आहे जंहिंमें किताब मौजूदु आहिनि, जंहिंमें पढ़ण लाइ ॼाण जे लाइ जेको बि सब्जेक्ट तव्हांखे वणे थो न तव्हां उहो खोलियो, उन में तव्हां उनजी स्टडी कयो, तंहिंखां पोइ तव्हां उन सब्जेक्ट में आराम सां वञी सघो था। पर असांजो यूथ जेको आहे, मां सभिनी जी ॻाल्हि नथी कयां, 50% अधु अधु जेके यूथ आहिनि उहे ॿियनि एक्टिविटीज़ में घणा रुधल आहिनि। पॉज़िटिव शइ घटि अट्रैक्ट कंदी आहे, नेगेटिव थोरो तकिड़ो जेको आहे सो ॿार खे छिकींदी आहे ऐं असांजो यूथ अञा बि उनखे ज़रूरत आहे घणो कुझु सिखण जी हिन टेक्नोलॉजी मां। हिन टेक्नोलॉजी दुनिया सां त जोड़े छॾियो आहे, पंहिंजनि खां परे करे छॾियो आहे। घर भातियुनि जे वेझो कोन्हियूं, अम्मा जी बाबा जी ख़बर कोन्हे, भेण भाउ जी ख़बर कोन्हे, दुनिया जी ख़बर आहे। हाणे हिकिड़े माण्हू मूंखे चयो त अमेरिका हल, तयारी कर त अमेरिका हलूं सभई ग्रुप करे घुम। मूं चयो तो सिंध घुमी आहे सॼी, पाकिस्तान घुमियो अथई सॼो? चई न पाकिस्तान त कोन घुमियो आहे, सिंध त कोन घुमी आहे। मूं चयो पोइ तूं दुनिया जी ॻाल्हि छो थो करी, हितां शुरूआत कर न, हितां पहिरें पंहिंजे अंदर में घुम, पंहिंजे अंदर में घुम त छा छा आहे, घणो कुझु मिलंदो। उन में ई असांखे हीअ टेक्नोलॉजी, हीअ ॼाण, हीअ जेके बि सब्जेक्ट्स आहिनि, साईं जो या अदी जो या पंहिंजो, ये सब मौजूद हैं। सच्ची गाल है, आप बिल्कुल 100% यही गाल है। हलीम सर आपसे पूछूंगी मैं, ट्रांसपोर्ट की तरफ अगर कोई आना चाहे, कोई अपना ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना चाहे, उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? मैंने तो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट में मजदूरी की है। पहले मैंने ख़ुद मैं एक मजदूर था। मैंने बताया कि 88 में जब कराची आया तो एक हमारे चाचा था, उसका गाड़ी था, उसके अंदर मैं मजदूरी कर रहा था। फिर 94 में मैंने अपना कारोबार शुरू किया और आस्ते आस्ते बस चलते आया, अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो ख़ुद आपको बताया कि मैंने एक मजदूर के उससे मैंने स्टार्ट लिए। सही। और आज कहाँ पे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन हूँ और अपना भी तकरीबन कोई 14-15 ट्रेलर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और देखिए दुनिया के अंदर हर बंदे का एक अपना मुकाम होता है। हाँ बिल्कुल।
जिसका कम हो जिसका ज़्यादा हो, मगर मुकामात हर बंदे को असील है। और दुनिया का मामलात भी बड़ा ठीक चलेंगे अगर हर बंदा अपना मुकाम पहचाने कि मेरा ये मुकाम है और मैं इस स्टेप, जिम्मेदारी मेरी है। सही। जिम्मेदारी अच्छा, मेरी। डंपर गाड़ियां जो है, उससे लोगों को लाइक यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं कराची में, लोगों को शिकायत भी है, उनकी शिकायत कैसे दूर करते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, असल बात ये है ना, एक्सीडेंट जब आते, डंपर एक हेवी व्हीकल है, हेवी गाड़ी है और शहर के अंदर हेवी गाड़ी चलते। उस दिन आपको पता चला होगा कि हमारा कोर्ट का फैसला है और हेवी व्हीकल डीआई साहब ने, डीआईजी ट्रैफिक एजाज चीमा साहब ने ऑर्डर किया कि डंपर के बिल्कुल शहर के अंदर रात 11 बजे से पहले किसी डंपर को नहीं छोड़ना। हमारा तकरीबन कोई 9700 डंपर इस शहर के अंदर काम कर रहे, पूरा अंदरूनी सन के अंदर। तो उसमें से तकरीबन कोई 4-4.5 हज़ार डंपर चल रहा था और 4-4.5 हज़ार डंपर जो है वो शहर के अंदर नहीं छोड़ रहा था। तो वो जो केस है अदालत के, वो मेरा नाम है, हमारे ट्रांसपोर्ट का केस है। तो उसने उस दिन उस पर हम भी पेश हो गया था हाई कोर्ट में और एजाज चीमा साहब हमारा जो डीआईजी ट्रैफिक है वो भी पेश हो गया था। फिर उस पर काफ़ी सारा बात हुआ था। तो एजाज चीमा साहब से हमने मीटिंग की कि देखिए, अगर तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए शहर के अंदर पाबंदी है तो हमारा कोई परेशानी किसी से भी नहीं है। बेशक हो कि हमारे शहर में हमारे आवाम को, हमारे लोगों को सहूलत हो, मगर आप लोग एक अजीब काम कर रहे हैं कि आधा गाड़ी जो लोग पैसे दे रहे तुम्हारे चौकों को, तुम्हारे अफसरानों को, वो छोड़ रहे, जो लोग पैसे नहीं दे रहे उसको तुमने पाबंदी लगाया बंद कर रहे, तो ये ज्यादती है और आप कोर्ट आप कंडम कर रहे। तो बहरहाल मेरे नज़र के मुताबिक पूछो जेकर तामो कर लो सर। दो सवाल हैं, छोटे से हैं, जी इतने बड़े नहीं हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट का या डंपर्स का, इसका स्कोप भी कोई है कि हमारे नौजवान इस फील्ड की तरफ भी कुछ सोचें कि हम आ सकते हैं? और दूसरा कि ये जो हैवी जो भी ट्रैफिक है उसको एक स्पीड दी जाती है लिमिटेड, कि इस लिमिट से आपको आगे नहीं जाना। जैसे हम रात को सफ़र करते हैं हाईवे पे, तो जो ट्रक होते हैं या डंपर्स होते हैं ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं, उनको एक स्पीड मिली हुई है, आपका रूट ये है। और दूसरा अहम चीज़ इसके साथ ही जोड़ के चलूँगी कि शिफ्टिंग नहीं होती, वही 24 घंटे वही ड्राइवर्स चला रहे होते हैं, नींद में भी होते हैं, थके हुए, ये भी रीज़न होता है हादसों का। तो इन के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, डंपर्स का जितना ड्राइवर्स है उनके पास बाकायदा लाइसेंस होते और लाइसेंस हमारे हुकूमत का जिम्मेवारी है कि जब एक ड्राइवर 24 साल की उम्र तक पहुंच जाते तो उसको HTV लाइसेंस मिल जाते। वो बाकायदा लाइसेंस ब्रांच पे अपना ट्रेनिंग देते, उसके मुताबिक उनको लाइसेंस देते, वो चेक करते ड्राइवरानों को। मगर देखिए, हमारा शहर के अंदर आप देखते कि कानून जो है ड्रेनिंग का, उस दिन एक छोटा सा बल्कि बड़ा वाक़या हुआ था। एक बंदा था नॉर्थ कराची में, उसका 3 बच्चे एक बाइक पे सवार थे, उनके पास 125 गाड़ी था। बस बच्चा जो था, बड़ा बच्चा जो उनका था वो 14 साल का था, दूसरा 12 साल का उम्र का था और तीसरा बच्चा जो बेटा था वो 9 साल की उम्र के थे। उन्होंने बच्चों ने डंपर को पीछे से हिट किया था। डंपर रास्ते में जा रहा था, उन्होंने कोई ब्रेकर आया उसके लिए ब्रेक लिया, जैसा ब्रेक लिया बच्चों ने हिट किया, बड़ा बच्चा जो उनका था वो एक्सपायर हो गया। तो मैं ताज़ियत के लिए गया था उनके घर। जब मैं ताज़ियत के लिए पहुंचा तो उसको वालिद बड़ा गमज़दा था, एक बच्चे का इंतकाल हो चुका था, दूसरा बड़ा शदीद ज़ख्मी था, अस्पताल में था। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा अंकल आप ये जो कह रहे हैं कि खान साहब ये डंपर वाला बड़ा गलती करता है। मैंने कहा ओके, मैं आपके साथ बराबर इस गम में शरीक हूँ। मैं 3 दिन बैठा रहा उसके लिए, दुआ के लिए उसके साथ। मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ शरीक हूँ इस गम में, मगर ये बताइए कि जब एक बच्चे का उम्र 14 साल है, आपने उनको नई गाड़ी लिए
और उनको दिए चलाने का इजाज़त आपने दी है। उसको 14 साल के पास कोई ना CA कोई लाइसेंस है, कह रहे नहीं। मैंने कहा दूसरा बच्चा आपका 12 साल के, वो शदीद ज़ख्मी अस्पताल में है। तीसरा बच्चा जो आपका है 9 साल का है, तो आपका कोई जिम्मेवारी नहीं बनते? आप एक बाप हो कि आप इस उम्र में इस बच्चों को ये गाड़ी देते, आपने खुद मरवाया अपना बच्चों को। कह रहे खान साहब मेरे सामने ये बात नहीं करो, मैं बड़ा गमज़दा हूँ और मैं बड़ा दुख में हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ आप, मगर देखिए असल बात ये है ना, हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ा दिलेरी करते। आप देखते कि डंपर के साथ जब भी एक्सीडेंट होते वो बच्चे होते। अगर कोई बाइक वाला डंपर के नीचे आते वो क्या आते? वो सिर्फ जल्दी के वजह। ये जवाब आपने दे दिया। अभी बाकी छोटी सी बात बाकी सर कुछ कह रही है। सवाल है वो उन्हें जो जवाब वठू था ब्रेक जो टाइम थियो है नाज़रीन, ब्रेक वठू था सफ़ा नंढो ब्रेक है। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। पखियुन खोलिया पंहिंजा पर, जारी रखबो नओ सफ़र। धरती वेलकम बैक वंस अगेन। भलीकार चवंदासीं सभिनी घर भातियुनि खे ऐं उन्हनि सभिनी घर भातियुनि खे जिन्हनि हाणे असांखे जॉइन कयो, छो त अक्सर असां वटि सिटीज़ में लाइट न हूंदी, लाइट ईंदी आहे पोइ ई उहे घर भाती असांखे जॉइन करे सघंदा आहिनि। त असांखे जिन्हनि घर भातियुनि हाणे जॉइन कयो उन्हनि खे वेलकम चऊं था। ऐं तव्हां सभिनी खे इहो ॿुधाईंदी हलां त तव्हां असांजो जेको ऑफिशियल चैनल आहे धरती TV जो यूट्यूब ते, उन ते समूरा प्रोग्राम्स असांजा ॾिसी सघो था। अगरि किथे अनफॉर्चुनेटली लाइट न आहे ऐं प्रोग्राम मिस थो थी वञे त पोइ तव्हां किथे ॾिसो, तव्हां यूट्यूब चैनल ते ॾिसी सघो था। धरती TV ऑफिशियल असांजो पेज है, उनके सब्सक्राइब कयो, प्यार ॾियो जेको हमेशह तव्हां ॾींदा आहियो। ज़बरदस्त महिमान गॾु वेठल आहिनि, ज़बरदस्त कचहरियूं ॻाल्हियूं असांजूं हली रहियूं आहिनि ऐं सोनी बि गॾु आहे, सारा बि गॾु आहे, हलीम साहब सां गॾु आहे, त ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। सोनी पुछंदसि त कीअं औरतुनि खे पाण खे ख़ुशि रखणु घुरिजे? तव्हां खां मां पुछो त सोनी तव्हां एॾा सुहिणा कीअं आहियो, त तव्हां चयो त ख़ुशि थी रहां। कीअं असांजी जेका औरत असांखे स्क्रीन जे थ्रू ॾिसे पई, एॾो बर्डन उन्हनि जी लाइफ ते असां विधो आहे। इंसान हूंदे उन्हनि खे असां इंसान सम्झूं नथा, सोसाइटी ॾाढी नेगेटिव आहे। कीअं असां उन्हनि खे सेखारियूं तो ख़ुशि रहनि? अलाह साईं असांजे अंदरि में हिकिड़ो विल पावर रखियो आहे, हर इंसान जे अंदरि में। इहो नामुमकिन आहे त कंहिं में न हुजे। हर इंसान में हिकिड़ो विल पावर आहे। पंहिंजे अंदरि में जीअण जी ख़्वाहिश पैदा करणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। ऐं औरतूं त अञा वधीक दिलेर आहिनि, छो त अलाए छा छा शयुनि खे मुंहुं ॾियनि थियूं, घर में ॿाहिरि मुड़ुस सां सभिनी सां। त उन्हनि जो जेको विल पावर आहे उनखे मरणु न ॾियनि, उन्हनि खे जीअरो रखनि, सरेंडर कंदियूं आहिनि जल्दी में, तकड़ में सरेंडर न करणु घुरिजे। छो त ज़िंदगी में तव्हां ॿुधो हूंदो ऐं मुंहिंजो यकीन आहे, हर राति खां पोइ सुबुह ज़रूरु थींदो आहे। सदाईं राति न रहंदी आहे, सुबुह थींदो आहे। पहर जीअं मटिजंदा आहिनि न, ईअं ई ज़िंदगीअ में असांजे ॾींहं मटिजंदा आहिनि, रातियूं मटिजंदियूं आहिनि, वक़्तु मटिजंदो आहे। त पॉज़िटिव रहणु घुरिजे हर कंडीशन में। जॾहिं तव्हां पॉज़िटिव रहंदो न, ऐं पॉज़िटिव रहण लाइ ज़रूरी आहे तव्हांजे मुड़ुस जेकॾहिं तव्हांखे कुझु ॾुखियो चयो आहे, स्माइल पास कयो, इट्स ओके। मुड़ुस आहे न, बेटर हाफ आहे न तव्हांजो। वरी जॾहिं हुनजो मूड सुठो हुजे त उहा ई ॻाल्हि प्यार सां चइजोसि, कल्ह तो मूंखे हीअ ॻाल्हि चई हुई न। इहे शयूं जेकॾहिं सम्झण जी औरतूं कोशिशि कंदियूं न, घणा मसइला हल थी वेंदा। पर जेको ज़िद अची वेंदो आहे न, अना ईगो, मां सभु कुझु, उते पोइ मसइला वधी वेंदा आहिनि। ईगो ख़त्म करणी पवंदी आहे, ईगो जी जगह न हुजणु घुरिजे। यस, सही। आपसे भी पूछूंगी सारा, आप एज अ फीमेल आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रही हैं, पूछूंगी कि कितने हर्डल्स, कितने बैरियर्स का आपने सामना किया है? हर्डल्स तो लाइफ के हर स्टेज पे आते हैं, लेकिन जैसे सोनी ने अभी बोला, तो आई थिंक माय आंसर वुड बी सेम कि इन हर्डल्स को हमें बहुत स्माइल देके जो है ना वो पास ऑन करना चाहिए। हर्डल्स तो हमारे हर स्टेप पे हैं, ठीक है, लेकिन उन हर्डल्स को एज अ पॉजिटिव साइन लेके आप उनसे सीखें और स्टेप अहेड करें, तो आई थिंक हर चीज़ आसान है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपसे मेरा ये भी सवाल है कि आप ट्रेनिंग्स जो करवाते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हैं? और कंपनी बेसिकली हमारे पास जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, दैट इज़ होल सोल रिलेटेड टू टेक इंडस्ट्री, ठीक है। जो टेक वर्कशॉप्स होते हैं, टेक सेमिनार्स होते हैं, टेक ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो करवाने का मकसद ये होता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आजकल आई हुई हैं
उसके ऊपर जो आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका हैंड्स ऑन हो, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा, कोई टेक्नोलॉजी कोई मिस आउट ना हो कि जिसके ऊपर जो है आपके ऑपरेशंस पे अफेक्ट पड़े। तो कोशिश यही होती है कि जो न्यू टेक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आई है, अपने एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को और जो आपके सराउंडिंग्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो एजुकेट किया जाए ताकि उनके लिए स्टेप हेड करने में आसानी हो। सही सही। अच्छा, असां वटि सर हलीम बि मौजूदु आहिनि त मां हिननि खां पुछणु चाहींदसि, अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो सभिनी घर भातियुनि, असां बि सुहिणी ॾिसंदा आहियूं एवरी डे, त जेके ट्रक्स में सामान लोड थींदो आहे उहो एतिरो सामान एक्स्ट्रा ट्रक हुनजी हिकु साइज़ पंहिंजी जॻह ते सामान जेको आहे उनखां डबल ट्रिपल सामान उन में विझी करे उहो मोकिलिबो आहे। ऐं हाईवेज़ ते एवरी डे एक्सीडेंट्स थींदा आहिनि, ॾाढा ख़तरनाक एक्सीडेंट थींदा आहिनि, फैमिलीज़ ड्राइव कंदियूं आहिनि ऑब्वियस है। वो भी मैं पूछना चाहींदसि, छो तो इहो भी हिकिड़ो हिस्सो है सर। डंपर जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सामान अक्सर ड्राइवर तो इस तरह से लोड करते हैं कि आखिरी बार कर रहे हैं। असल उनका कुछ वजूहात होते हैं। आप देखते कि ट्रांसपोर्टर हज़रात जितने भी है, डीज़ल 1 साल के अंदर तकरीबन कोई 160 रुपये से ऊपर चला गया। पिछले साल डीज़ल का जो रेट था वो 135 रुपये था। अभी इसी साल अभी जो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने, वफाक ने और भी पेशन गोई की है कि 50 रुपये मज़ीद बढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टर तो डंपर्स वाला तो मजबूर है, वो अगर अपना कंधे पर लोड ज़्यादा नहीं डालेंगे तो उसका किराया पूरा नहीं हो सकते, उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी होती है। इसके लिए ज़िंदगी ख़तरे में डालना, अपनी भी दूसरों की भी। देखिए, ये हुकूमत वक्त का जिम्मेवारी है कि अगर डीज़ल बढ़ते 100 रुपये तो वो 100 रुपये के हिसाब से हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। किराया 2 साल पहले जो किराया था उससे भी कम कर दिया। अब अगर डीज़ल बढ़ने, सारे अशिया जो है वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्ट का किराया है, अभी जो 16 तारीख पे हमारा महंगाई के ख़िलाफ़ एक मार्च है, सुराबगढ़ से भी है, इंडस्ट्रियल से भी है, साइड एरिया से भी है, वो सारा आएंगे प्रेस क्लब पे। 4 बजे हमारा टाइमिंग है प्रेस क्लब पे 16 तारीख को। फिर महंगाई के ख़िलाफ़ हमारे हो सकते हैं कि हम, हमारा जो यूनियन है इनके हमारे साथ बस एसोसिएशन, गुड ट्रांसपोर्ट और सारी यूनियन हमारे साथ शरीक है इसके अंदर। तो हो सकते हैं अगर स्ट्राइक की तरफ हम जाए तो पूरा शहर के अंदर, पूरे सन के अंदर स्ट्राइक हो जाएंगे डंपरों का और ट्रकों का और कंटेनरों का, इस महंगाई के ख़िलाफ़ कि हमारा किराया बढ़ते नहीं और किराया हमारा वही पुराना है। और अगर कोई बंदा गाड़ी अपना घर के आगे खड़ा करे तो ये तो उनका रोज़ी का सवाब है। लेकिन सर, आप भी यही बात पूछ सकती हैं ना सर से जो हम पूछ रहे हैं कि वर्कर तो आपके हैं। हाँ, जिंदगी, लेकिन हाँ, जिंदगी खतरे में, मैं यही सोच रही हूँ, हाँ। जिंदगी खतरे में डालना किसी भी कीमत पे वो तो बिल्कुल ठीक नहीं, और अपनी भी और दूसरों की भी। वो भी मतलब दूसरा कोई वे निकल सकता है, दूसरा कोई रास्ता निकल तो सकता है। ये निकल सकता है कि गाड़ियाँ ज्यादा होनी चाहिए, कि सामान आपको बराबर उसमें आप तकसीम करके डालें, इतना ही जितना उसका एग्जैक्टली बोझ जितना गाड़ी उठा सकती है इतना ही हम डाल सकते हैं सामान। ऐसा भी मुमकिन है, मैं गाड़ियों की तादाद बढ़ा दें अगर। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, हमारा गाड़ी जा रहे यहाँ से नूरियाबाद, नूरियाबाद से माल लोड कर रहे, नूरियाबाद से जब माल लोड कर रहे वो कराची आ रहे, 8 से 8 घंटे में या 7 घंटे में वो एक चक्कर लगाते। ट्रिप का कीमत जो हमारा होते वो 30 से 35 हज़ार रुपये है और ख़र्चा जो आता है वो 30 से 35 हज़ार रुपये है। अगर हम करोड़ों रुपयों की गाड़ी, आपको पता है आजकल एक गाड़ी तकरीबन अगर तैयार करते तो 2 करोड़ रुपए खर्च आते उसमें पूरा गाड़ी बनाने में। अगर 2 करोड़ रुपए एक बंदा खर्च करते और उनको 5-10 हज़ार रुपये नहीं मिलते तो 2 करोड़ रुपए खर्च करना भी बेकार है। महंगाई ने ऐसा हालात कर दिया हमारा ट्रांसपोर्टरों का कि इतना हाई लेवल पे चला गया महंगाई कि ट्रांसपोर्टर मजबूर है
और हुकूमत के पास कोई लाया अमल नहीं है कि एक चीज़ ऐसा तय करे कि हमें भी कोई सुकून मिले, कोई 1 रुपये 2 रुपये तो बचना चाहिए ना। इतना बड़ा इन्वेस्ट बंदा करते, इतना पैसे खर्च करते और उसके मुताबिक कोई पैसे नहीं मिलते, तो मेरा ख्याल ये है कि वो भी करना चाहिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, सॉरी, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है अपनी लाइफ में कि बहुत सारे ड्राइवर्स भी वो नींद पूरी ना होने की वजह से भी उनके एक्सीडेंट होते हैं, सामान बहुत ज़्यादा लोड करते हैं उस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। एवरी डे असां ॾिसूं 7 वारो हीअं ॾिसूं केॾो वॾो इंसिडेंट हो। इन ते अञा ॻाल्हाईंदासीं ऐं मां इन्हनि खां पुछणु चाहियां पई, आप कोई सवाल करना चाह रही थी सारा सोनी? एक्चुअली ब्रेक के दौरान सोनी थोड़ा सा बता रही थी कि वो HR से उनका जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये था कि एकदम से उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली, तो ऐसा मतलब क्या आपको लगा था कि आपको अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए और मीडिया साइड पे? बचपन से मल्टीटास्किंग। हाँ, कि चैलेंज मुझे अच्छे लगते हैं और जहाँ पर भी मुझे फिट किया जाता है उस काम को मैं पिक कर लेती हूँ और फिर मैं चाहती हूँ कि पूरी ईमानदारी से मैं उसको निभा भी कर पाऊँ। असल में ये पेन किलर है। हाँ, ये मेरी बहन कहती है। ये वो पेन किलर। हाँ, ये मुझे भेण चवंदी है नंढी, अॼु तू भी चई छॾियो। मेरी छोटी बहन भी मुझे यही कहती जो अभी शहर ने बोला, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है सब जगहों पे काम करना। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा HR में? अच्छा रहा, ठीक रहा, लेकिन वही बात जो सवाल अभी शहर ने नहीं किया, जो करेगी थोड़ी देर में वो मैं कर ही लूँ, है ना? कि कितना प्रेशर होता है बॉस का भी और स्टाफ का भी, एक्सट्रीम प्रेशर दोनों साइड से, क्योंकि हमें दोनों से निभा करना होता है। एक्चुअली बेसिकली HR जो है वो एक ब्रिज स्टोन है ना एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। हाँ। तो आप समझो कि प्रेशर दोनों साइडों से होता है। बिल्कुल। कैसे भी बैलेंस कैसे करती है? लाइक उनको भी बैलेंस करना पड़ता है, नहीं बैलेंस करना पड़ता है। यू हैव टू बी लाइक, आप मैनेजमेंट को भी नाराज नहीं कर सकते, एम्प्लॉय को भी नाराज नहीं कर सकते, सो यू हैव टू टेक बोथ ऑफ देम इन अ स्ट्रेट वे कि दोनों जो है ना मैनेजमेंट का भी काम हो जाए और एम्प्लॉय का भी काम हो जाए। इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है मेरे बहुत ज्यादा। एंड आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने बहुत पेशेंस जो है जो सीखा है, पेशेंस रहना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस HR कि आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम के, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हो ना अपने एम्प्लॉय के लिए, तो उसके लिए आपको पेशेंट रहना, पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं कहीं नाइंसाफ़ी होती है, वहाँ सरेंडर हम नहीं कर सकते। मेरे जैसी बंदी इसमें तो पेशेंस है, मुझ में नहीं है, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये कंप्रोमाइज मैं नहीं कर सकती। उनका मना चुप नहीं रह सकती। मैंने कहा ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। एक एम्प्लॉय है जो अपने हक पे है, हक की बात कर रहा है कि भाई मेरा ये इशू है, इसको सॉल्व किया। जेन्युइन इशू था उसका। बॉस के पास जब मैं लेके गई कि सर ये जेन्युइन है, इसको हल करें प्लीज़, बाल बच्चे वाला है, गरीब बच्चा है, गरीब बंदा है खुद भी। तो उसने कहा आपको जो कहा गया है वो आप लिख के लाएं और मुझसे साइन करवाएं। मैंने कहा सॉरी सर, ये मेरा इस्तीफ़ा, खुदा हाफिज़, खुश रहे, और मैं चली आई। मैं मतलब मां सा कंप्रोमाइज पर सही कहा ना, आज सही जगह ते आयो सोनी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। की रहो तजुर्बो एक्टिंग सफ़ा डिफरेंट शे है, होस्टिंग सफ़ा डिफरेंट शे है, ये अलग अलग। यो कम तुझे बाबा जो यो कम तुझे बाबा जो बूंद बूंद ज़हर, बिल्कुल बूंद बूंद ज़हर। ऐं मां वयसि बीइंग अ जर्नलिस्ट इंटरव्यू वठण। हसन दर्स नाले वारो शाइर अख़बार कढंदो हुयो, आकाश अंसारी, ॿई गॾिजी अख़बार कढंदा हुया, सवाल। सो हुननि सोचियो त हिकिड़ो एडिशन था कढूं PTV जे प्रोड्यूसर जे इंटरव्यूज़ जो। मां PTV ते वयसि इंटरव्यू वठण प्रोड्यूसर जो, ऐं उन वक़्त में PTV ते वञणु हिकिड़ो ख़्वाबु हुयो माण्हुनि जो। पर बीइंग अ जर्नलिस्ट मूंखे ॾुखियाई कान थी। मां जॾहिं वयसि बादल जमाली साहब वटि, त तव्हांजा बाबा बि वेठा हुआ, इस्माइल चांडियो सीनियर असांजो अदाकार वेठल हुआ। हुननि स्क्रिप्ट पाण में ॻाल्हायो पिए त छोकिरी डायलॉग न पई चई सघे, रोमेंटिक डायलॉग हुयो। ऐं आई एम नॉट रोमेंटिक पर्सन, बिल्कुलु बि न। मां रोमेंटिक पर्सन नंढे हूंदे खां वठी न आहियां, ॾिंगी आहियां। हो रोमेंटिक डायलॉग हुयो न, एक बंदी है, हीरो को घड़ी दे रही है ना, मोहब्बत से आंखें मिला के। मां ईअं ई चयो बाबा खे, तव्हांजे मूं चयो सर इहो मां थोरो चई तूं इहो कमु किथां कंदीअ, तूं इहो करे ई कोन थी सघीं, थोरो चई तूं ॾिंगी, तूं किथां कंदीअ, तूं त साफ़ ई। पर मूं उहो कयो। इस्माइल चांडियो जी अखियुनि में अखियूं मिलाए उहो रोमेंटिक जुमिलो मूं ॻाल्हायो इन्वॉल्वमेंट सां। ओॾी महिल ई हुन छोकिरी खां स्क्रिप्ट वठी मूंखे मिली वियो इहो ड्रामो, ऐं उहो ड्रामो ॿिए ॾींहं ते रिहर्सल हादसाती तौर ते। पर एक्सीडेंट सर अच्छे भी होते, ये हादसा अच्छा, ये हादसा अच्छा था। पर माना मां या तूं असां लिखी नथा पढ़ी सघूं। माना तुंहिंजी नेचर बि अहिड़ी आहे, असांखे ॿ लफ़्ज़ को लिखी ॾींदो न,
असां वो नथा पढ़ी सघूं। मां पाण अहिड़ी आहियां, मां चवंदी आहियां न्यूज़ कास्टिंग करणु मूं जहिड़ो माण्हू लाइ माना इम्पॉसिबल आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, छो त न्यूज़ कास्टर वेचारी त डमी थी वेठी हूंदी आहे न। आई कैन टॉक माई माइंड, माना मां ॻाल्हाए सघंदी, होस्ट ॻाल्हाए सघे थो, पर न्यूज़ कास्टिंग उहो ई जेको लिखियलु आहे, ऐं असां उहो नथा करे सघूं। ऐं मूंखे PTV ते कमु कंदे हींअर 20 साल थी विया आहिनि, लाइव प्रोग्राम कयां पई सभ रंग जे नाले सां PTV नेशनल ते। अॼु ताईं मां क्वेश्चनर कोन ठाहियो आहे, मां रुगो पुछंदी आहियां महिमान केरु आहे, अच्छा डॉक्टर आहे, इंजीनियर आहे, होस्ट आहे, कैमरामैन आहे, सिंगर आहे, मूंखे एतिरो ॿुधायो, बाक़ी मूं ते छॾे ॾियो। मगर लिखी कुझु न ॾियो। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु। मां बि सेम ईअं ई कंदी आहियां। मुंहिंजो कॾहिं सुबुह जो केरु पुछंदो हीअं पुछे बि अॼु त स्क्रिप्ट छा आहे, माना स्क्रिप्ट मां कॾहिं ठाहियो ई न, स्क्रिप्ट ठाहियो ई न कॾहिं, स्क्रिप्ट खां बग़ैर थी ज़िंदगी हले मुंहिंजी। ऐं इहो ई प्रोग्राम सुठो हूंदो आहे। ॾिसो न, ही तव्हांजो जेको प्रोग्राम आहे न, लाइव आहे, माण्हुनि वटि लाइव जो कॉन्सेप्ट क्लियर कोन्हे। लाइव मीन्स एज इट इज़, इंग्लिश में एज इट इज़, सिंधी में जीअं जो तीअं, है न। हाँ बिल्कुल, माना हीअं पाण मां बि तव्हां मूंसां बि ॻाल्हायो पिया, मां वरी हेॾा साईं सां बि ॻाल्हाया पई, आपसे भी बात कर रही हूँ, आपसे भी कर, इसको कहते हैं लाइव। और इसी का लोग मजा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। और नेचुरल, मैं डमी नहीं बनना कि मुझे कोई यूं करके घंटा 2 घंटा यूं बैठना है, हिलना नहीं है, इधर नहीं होना है, यूं नहीं करना, फॉर्मल ना है, नेचुरल। मतलब वो लोगों को अट्रैक्ट, माण्हुनि खे छिकींदो आहे। इहो बि हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे। त न्यूज़ इलाही फॉर्मल फॉर्मेट आहे। बिल्कुलु, ऐं प्रोग्राम ही वारो प्रोग्राम मिसाल कैजुअल आहे, थोरो फ्रेंड गॾु आहिनि या नवां माण्हू बि, जीअं तूं करी पई, तूं ॾाढो सुठो पई करी। नवा माण्हू जे अचनि था तो उन्हनि सां वरी कचारी, उन्हनि सां मिलण जुलण। अच्छा, आपसे पूछूंगी, आप भी इंटरव्यू करती रही हैं, अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे बात करना, इंटरव्यू करना, कैसा लगता है, कैसा तजर्बा गुजरता है? बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी एज से ज़्यादा सीनियर लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे होते हो और उनसे इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ चीज़ें समटाइम्स ऐसा होता है जो मैं मिस आउट कर देती हूँ, लेकिन मैं सामने वाले का जब इंटरव्यू ले रही होती हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि हाँ अच्छा ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है। तो वो एक हेल्पिंग मेरे लिए आप समझो हेल्पिंग हैंड है कि जब मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और मुझसे सीनियर पोजीशन का है या मुझसे सीनियर कोई बंदा है जिसका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो वो टेक्निकली चीज़ें जो है ना बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं मेरे लिए और सीखने को भी मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एग्जैक्टली सही बात है। अच्छा, ये भी चीज़ है सीखने के लिए, ऑब्वियस है नए नए लोग जब मिलते हैं तो हम बहुत सारे उनके तजुर्बात में से सीखते हैं 2 मिनट। लेकिन सीखने के लिए भी ये है कि आपको खुद को एक शौक होना चाहिए कि आपने सीखना है। जब आपको लगेगा ना कि आपको सब कुछ आता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और बड़ी एज की आपने बात की, तजर्बे वाले लोग जब बात करते हैं और ज्यादा आप सीखते हैं उनसे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एवरी सेकेंड एवरी मिनट इज अ लर्निंग स्टेज, क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ के साथ डील करना, उनको समझना, उनको सॉल्यूशंस देना, ये मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिविटी है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दैट थिंग। सही। हिकिड़ो ब्रेक वठूं था नाज़रीन, सफ़ा नंढो ब्रेक आहे। ऐं असांजो चैनल ॾिसंदा रहिजो ऐं चैनल स्विच न कजो। मूंखे उमेदु आहे ऐं अॼु त हूं बि माशाल्लाह सां एॾा प्यारा प्यारा चेहरा वेठा आहिनि, मां सोणी सम्झी वई, है न। एॾा प्यारा प्यारा चेहरा वेठा आहिनि, मूंखे यकीन आहे तव्हां चैनल स्विच न कंदो ऐं ॾिसंदा रहंदो धरती टीवी। पखियुनि खोलिया पंहिंजा पर, जारी रखबो नओं सफ़र, धरती जो सुबुह, धरती जो सुबुह। वेलकम बैक। भलीकार चवंदासीं सभिनी घर भातियुनि खे ऐं ज़बरदस्त महिमान वेठा आहिनि। त मां थोरो बि कॾहिं अपसेट हुजां ऐं सुहिणा माण्हू मूंखे मिली वञनि त मां ॾाढो चिल थी वेंदी आहियां, ख़ुशि थी वेंदी आहियां। ऐं असां जॾहिं हिते माण्हू घुराईंदा आहियूं प्यारा प्यारा, त उन्हनि सां जॾहिं तव्हां कचहरी कंदा आहियो, मां कचहरी कंदी आहियां, त यकीन कयो त रूह ख़ुशि थी वेंदी आहे, दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे। स्पेशली सोणी जहिड़ा माण्हू हुजनि त मां ॾाढी ख़ुशि थींदी आहियां। अच्छा सोणी, तव्हां ॻाईंदा बि ॾाढो सुठो आहियो, तव्हां झुंगारींदा आहियो, गुनगुनाईंदा आहियो। ॻाइण फनकारनि खे चइबो आहे, इलाजो भाई मारींदो मूंखे। हा, मां चई छॾियां त तव्हांजी सूदिंग वॉइस आहे, तव्हां सुठो ॻाईंदा आहियो, झुंगारींदा सुठो आहियो। छा ख़्याल आहे अगरि अॼु असांजे व्यूवर्स खे कुझु ॿुधायो? रखियो वियो आहे, इन लाइ रखियो वियो आहे, है ना। हेलो राजू भाई, आवाज ओके? तो आप ये बरी ना बजाए, इसका नहीं। जवाद जाफरी जा बोल आहिनि ऐं आशिक निज़ामाणी इनखे ॻायो आहे ऐं सभिनी जी पसंदि जो गज़ल आहे। शहर के बंदो सर आपको भी अच्छा लगेगा और आपको अञा निंड नेणन
खे आई न अञा यादि का मोकिलाई न अञा निंड नेणनि खे आई न अञा यादि का मोकिलाई न परे खां ॾिसी चंड चवंदो रहियो 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 बिछोड़े जी माना जुदाई न अञा यादि का मोकिलाई न अञा यादि का मोकिलाई न अञा यादि का मोकिलाई न महिरबानी वाह वाह सोनी का दुनिया जी सोचो थे का इहा शइ छॾे ॾियां डांस करण न ईंदो आहे चो मां हर शइ करे सघां डांस करण न ईंदो आहे वाकई न मूंखे लॻे थो एनर्जी एतिरी आहे डांस करण न ईंदो आहे वेही फनकारनि जे विच में वेही हथ सां ईअं ई कंदी आहियां बाक़ी डांस करण मूंखे न ईंदो आहे बाक़ी सभु कुझु माशाल्लाह सही जी मूंखे मैथ्स न ईंदो आहे मूंखे बि न ईंदो आहे मां बि हुन में ॿुड़ी आहियां प्राउड टू बी अच्छा मूंखे कंहिं चयो आहे त ईंदी आहे छा इहो माना डांस ईंदी आहे झूमर झूमर ईंदी आहे इहा ई ईंदी आहे वेही करे ईअं ईअं कंदी आहियां इहा ई ईंदी आहे इन खां वधीक न डांस त ॿी शइ आहे न हा उहा हिकिड़ी ऑब्वियस आहे उहा हिकिड़ी अलॻि हिकिड़ी पूरी वास्ट फील्ड आहे वॾी हा न ऐं मौसीक़ी हूअं बि रूह जी ग़िज़ा आहे उहो जॾहिं बि आबदा परवीन ॻाए जी ज़रीना बलोच जो कलाम हले हलण फ़क़ीर जो कलाम हले उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो कलाम हले असां हूअं बि झूमंदा आहियूं हा बिल्कुलु ऐं इहा हिकिड़ो सेंस आहे न म्यूज़िक वारो इहो त मतिलबु हर ॿार में हूंदो आहे हर ॿार में हा जॾहिं ॿार पैदा थिए तव्हां म्यूज़िक लॻायो चुप थी वेंदो आहे रोए चुप थी वेंदो आहे इहा ऐं हाणे त टेक्निक अची वई आहे न बच्चा रो रहा होता है उसको पकड़ा दो चुप हो जाता है पर ईअं ॾियणु न खपे ग़लति आहे मां उहो ई चयो नेगेटिव में आहे त ग़लति आहे हाँ सही गल है। अच्छा सारा से सगर मैं सारा का पूछना चाहती जॉब फेयर के हवाले से पूछना चाहूँगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, किस तरह से जॉब फेयर आप करवाते हैं और लोगों को किस तरह से जो हमें स्क्रीन के थ्रू अभी देख रहे हैं किस तरह से कांटेक्ट करें या जॉब फेयर ज्वाइन करें ताकि वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में जा सके? जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही होते हैं, तो जब सेमेस्टर एंड होता है तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जॉब फेयर कंडक्ट कराते हैं ताकि उनके जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले और जो कंपनीज़ जो इंडक्शन चाह रही हैं कंपनी में करना तो वो उन जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वहाँ से जो है वो ग्रेजुएट डायरेक्टरी के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को हायर कर सकें। जॉब फेयर में ही जो है वो इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं, टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं ताकि वहाँ से इंटर्नशिप्स वगैरह सेम वहीं से प्रोसेस होता है और उसमें यह है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि वेयर डज़ देयर प्रोफाइल स्टैंड्स और उनको पता लगता है कि अब उन्हें किस राइट पाथ पे जाना है। तो यूजुअली जॉब फेयर्स में नॉट जस्ट द इंटरव्यू सेशंस लेकिन यह है कि कंसल्टेंसी भी हो रही होती है, करियर काउंसलिंग भी हो रही होती है, तो उनके लिए एक बहुत हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग हैंड होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी मिल रही है, करियर काउंसलिंग मिल रही है। सही, और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा वैसे तो आपकी जॉब है HR में, आप अपनी कंपनीज़ के साथ काम कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ आपने काम किया है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे आपसे पूछना चाहे, गाइडेंस चाहे, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है, कैसे उसकी रसाई मुमकिन है? शो के बाद मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर लूँगी और एस्पायर HR की भी शेयर कर लूँगी डिटेल्स आपके नहीं साथ। मेरे व्यूवर्स अगर तो, आपसे कांटेक्ट करना अगर चाहें उन्होंने जैसे कांटेक्ट करना है तो दे कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड दे कैन गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द वेबसाइट एस्पायर HR की, तो वहाँ से एस्पायर HR के थ्रू जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ दे वांट टू अप्रोच अस के किसी को जैसे कोई कैंडिडेट है या कोई कंपनीज हमें कांटेक्ट करना चाह रही हैं इसके लिए, तो दे कैन गो थ्रू द एस्पायर HR वेबसाइट एंड कैन कॉन्टैक्ट अस। सही। अच्छा हलीम खान बस करें सर, आपसे भी पूछूंगी मैं, स्कोप क्या है ट्रांसपोर्ट का, नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए ट्रांसपोर्ट तो
बहुत अच्छा फील्ड है, आना चाहिए सबको। और हमारे सन के लोग जो है तकरीबन ऐसा समझ लो कि 25% है इस फील्ड के अंदर। जी, तकरीबन ट्रांसपोर्ट के अंदर 25% सन और 75% जो है ये पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इसमें ट्रांसपोर्ट तो एक अच्छा फील्ड है, मगर ट्रांसपोर्ट का जो कानून है ना हमारा मुल्क के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट का कानून है उस कानून पे अगर चले तो ट्रांसपोर्ट के जैसा फील्ड तो है ही नहीं दुनिया के अंदर, बहुत अला फील्ड है। सर ये भी पूछूंगी, जैसे ड्राइवर आते हैं तो किस तरह से उनको ट्रेन करते हैं आप, क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक उनको सिखाते हैं? ड्राइवर जो आते हैं इस फील्ड में तो वो डंपर के साथ एल्पर होते, वो 4 से 5 साल एल्परी करते हैं डंपर के साथ। हर फील्ड के अंदर जैसा आपका कैमरामैन के साथ एक लड़का होता है, वो सीखते 2-3 साल, उसके बाद फिर उसकी मेहनत पे स्टेप होते। ऐसा हमारे भी है कि नया बंदा आते तो वो डंपर के साथ होते 3-4 साल 5 साल वो सीखते। जब वो सीखते तो वो फील्ड पे आते, फिर ट्रेनिंग करते, फिर उसके बाद जो है ना वो मेहनत करके मालिक बन जाते, फिर ट्रांसपोर्ट का खुद चलाने का कोशिश करते। फील्ड बहुत वास्ट है, आपकी बात सही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन हाँ इहो मां बि चवंदसि त ट्रेन थी अचनि, ड्राइविंग सिखियल हुजे, स्पीडिंग जी सोणी ॻाल्हि कई थी, स्पीडिंग ना ओवर स्पीडिंग ना कनि, ख़बर हुजे त केतिरो सामान कहिड़ी गाॾी में ईंदो ऐं उन खां वधीक लोड न कयूं त पंहिंजो या ॿियनि जो नुक़सानु न थी वञे। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे नज़र में रखणु खपनि। हर फील्ड जा स्पेसिफिक कुझु चंद रूल हूंदा आहिनि, उहे रूल फॉलो करणु घुरिजनि, तॾहिं इंसानु अॻिते वधी सघे थो, तॾहिं कामयाबी हासिलु करे सघे थो। सुणी ईअं ई आहे न? बिल्कुलु ईअं ई आहे। पर आर्ट जा कहिड़ा रूल आहिनि? आर्ट जो को रूल ई कोन्हे, तॾहिं त आर्ट आहे, फ्रीडम आहे, फन जो को बि तरीक़ेकार कोन हूंदो आहे। हा, कुझु लिमिट्स हूंदियूं आहिनि ज़रूरु। फॉर सपोज़ हिकिड़ी होस्ट आहे त हुनखे ख़बर आहे त मूंखे होस्टिंग महिल पंहिंजी बॉडी लैंग्वेज जेके माइनस कयो वेंदो आहे, सदाई माइनस कयो वेंदो आहे, त हिकिड़ी होस्ट जी बॉडी लैंग्वेज छा हुजणु घुरिजे। ठीकु आहे, ॻाल्हाइण ई सभु कुझु न हूंदो आहे त मां ॾाढी टॉकेटिव आहियां, इट मीन्स आई एम अ गुड होस्ट, न। मुंहिंजी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुलु सेंस ऑफ ह्यूमर, नॉलेज ऐं ॿोली, जेकॾहिं मां उर्दू ॻाल्हायां पई त मुंहिंजी उर्दू सुठी हुजणु घुरिजे, मां सिंधी ॻाल्हायां पई त मुंहिंजी सिंधी सुठी हुजणु घुरिजे, मां सराइकी ॻाल्हायां पई त मुंहिंजी जेका बि ॿोली ॻाल्हायां पई, मां पछतो ॻाल्हायां पई त मुंहिंजी पछतो सुठी हुजणु घुरिजे, उहा आहे सुठी होस्ट। ऐं ॿी बॉडी लैंग्वेज ते कॾहिं बि अॼु ताईं कंहिं न ॻाल्हायो आहे त होस्ट जी बि हिकिड़ी बॉडी लैंग्वेज हूंदी आहे। फॉर सपोज़ सीनियर को वेठो आहे तव्हांजे साम्हूं, त तव्हांखे टंग हिन पासे रखी वेहणी आहे या हिन पासे रखी वेहणी आहे, कोन ॿुधायो वेंदो आहे, कोन सेखारियो वेंदो आहे। एग्ज़ैक्टली, त सीनियर जे अॻियां तव्हां कॾहिं बि का होस्ट टंग खे हिन पासे खां रखी नथी वेही सघे जो पेर सीनियर ॾांहुं वञे, गेस्ट ॾांहुं वञे, कॾहिं बि न। ऐं जेकॾहिं फीमेल आहे, इहे उहे शयूं आहिनि बॉडी लैंग्वेज जूं जेके असांखे कोन ॿुधायूं वेंदियूं आहिनि, जेके ॾाढियूं ज़रूरी आहिनि आर्ट जे सभिनी फील्ड में जेके बि आहिनि उन्हनि में। जीअं सीनियर तव्हां आर्टिस्ट आहियो न, तव्हां चित्रकार आहियो न, को आर्ट सीनियर जी तव्हां खां कुझु पुछंदो आहे त ॾाढो अदब ऐं एतिराम सां उनखे उहो ॿुधाईंदा आहियो त हिन रंग खे मूं छो इस्तेमालु कयो, मूं हिन रंग खे छो इस्तेमालु कयो, त इहो तरीक़ेकार हूंदो आहे। ऐं उहो बि ॾाढो मोहबत सां ॿुधाइणो पवंदो आहे, ॾाढो प्यार सां। आर्ट में प्यार ज़रूरी है, तमामु। रूल पहिरियों प्यार है, पहिरियों ऐं ॿियो सेंसिटिव हूंदो त आर्टिस्ट हूंदो न। बिल्कुल सेंसिटिव है, सेंसिबल। बिल्कुल। अच्छा, एचआर के हवाले से भी पूछूंगी कि एचआर में जो लड़कियां आती हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? रूल्स तो एज सच नहीं है, लेकिन ये है कि लड़कियों को वैसे भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, एकदम से बहुत एक फ्रेंडली नेचर, मतलब दे हैव टू सेट सम बाउंड्रीज, ताकि आप, क्योंकि देखो एचआर के साथ जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे, आपका एम्प्लॉय कंफर्टेबल नहीं होगा, वो कोई भी चीज़ खुल के शेयर नहीं करेगा। ठीक है, खुल के शेयर करने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यूरिंग हिज वर्किंग टेन्योर, तो आपका एचआर इतना कंफर्ट होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय खुल के चीज़ें डिस्कस कर सके, ताकि एचआर उसको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो फीमेल्स को थोड़ा सा रिलक्टेंट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, और अगर फ्रेंडली हैं तो मतलब देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री,
ताकि चीज़ें उनके लिए भी आसान हो, सामने वाला बोलने में मतलब हेजिटेशन फील ना करे और आपको उसकी बात समझ में भी आ जाए. सो इट्स बेसिकली अ पैरेलल थिंग कि यू हैव टू बी. आई कैन नॉट से एनीथिंग. आने तो 8 में आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस. नहीं होती है जी. हर जगह होती है. पॉलिटिकल जवाब देने ही ना एचआर जी है, वो थोड़ी सेंसिबल है. नहीं, मैं आपकी बात नहीं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं ना. देखिए पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में होती है, लेकिन यह है कि इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू डील विद इट. यस, ठीक है. अगर आप उसको एज अ पॉलिटिक्स ही लेके चल रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली सामने वाले को भी नजर आ रहा है कि आप पॉलिटिकली खेल रहे हैं. लेकिन हिस्सा तो लेकिन बनना ये है पड़ता कि है यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका मैसेज भी पास ऑन हो जाए और आपका काम भी हो जाए. हाँ सही. अच्छा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं सारा आपकी, क्या फ्यूचर गोल? अभी जो मैंने स्टार्टअप किया है एस्पायर, अब मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मुझे एस्पायर को जो है टॉप ऑन द गोल जो है वो लेकर जाना है. सही. तहां सोनी तहां का पुछनस, तहां जो फ्यूचर गोल छा है वहां 10 सालन का पोप सोनी के ये मुल्क ने चमक ने चक ने रिसंती चाया. मुझे मूंखे यकीन है मां ॾिसंदस इंशाल्लाह. मुंहिंजी ज़िंदगी जो उसूल आहे जेको बाबा खां सिखियो आहे. असां माज़ी गुज़री वियो, असां मोटाए नथा सघूं. जेको थी वियो सो थी वियो, अणटर आहे, कुझु कोन था करे सघो. सुभाणे जी कंहिंखे ख़बर न आहे. नोबडी नोज़ सुभाणे छा थींदो. ही जेका घड़ी आहे न जंहिंमें पाण 4, 5, 6 ॼणा कचेरी पिया कयूं, दिस इज़ लाइफ. इनखे जियो ऐं मां उनखे ई जीअंदी आहियां. मूंखे न आहे ख़बर सुभाणे छा थींदो, इनखे ई जीअंदी आहियां बसि. मैसेज छा ॾींदा व्यूअर्स खे, पंहिंजनि खे छा चवणु चाहींदा? मैसेज मां इहो ई ॾींदसि, ख़ुशि रहो, ख़ुशी विखेरियो ऐं ॾुख ज़िंदगी में सभिनी खे आहिनि. पंहिंजा ॾुख पासे ते रखी ॿियनि जा घटि करण जी कोशिशि कयो त तव्हांजे ॾुखनि ते बि थोरो आथत ऐं थधो छंडो लॻंदो. सही. सारा, आप मैसेज क्या देंगी व्यूअर्स को, क्या कहना चाहिए? मेरे लिए, मैं व्यूअर्स को जस्ट एक मैसेज दूंगी, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड जितना हो सकता है आप अपनी लाइफ जिए विद द फुलेस्ट. सही. हलीम सर, आप क्या मैसेज देंगे सबको, कैसे गाइड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये मैसेज देंगे कि हमारे मुल्क के अंदर कानून का एहतराम हो. और जैसा कि मैडम ने कुछ बात किया सियासत का, देखिए अगर इंसान देखे ना तो सियासत ये नहीं होते कि बंदा वज़ीर आज़म बने, NPA बने, MNA बने. सियासत एक जितना मखलूक है इनका खिदमत करना है उसको सियासत कहते. जो लोग खिदमत करते उसको अल्लाह ताला मुकाम देते. वो समझे भी सही ना, ये मकसद जो आप बता रहे हैं वो ये मकसद ये डेफिनेशन समझे भी सही. देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना, सियासत करना हमारे मुल्क में लोगों को दिमाग में एक बात ये फिट है कि एक बंदा अगर सियासत करते किसी सियासी पार्टी से उसका वास्ता है, ताल्लुक़ है, वो MNA बने, NPA बने, वो उसको सियासत कहता है. ये सियासत नहीं है. सियासत ये है कि बंदा लोगों का खिदमत करे और हर फोरम पे करे. मिसाल, आप घर से निकलते, आप एक खिदमत करते लोगों की, आप पूरे दिन ड्यूटी है आपका वो, मगर आपको लोगों को बुलाना, लोगों के साथ इंटरव्यू करना, उससे नया बात सुनना, वो आपके दिमाग में और एक इजाफा होते. ये सब सियासत में आते हैं. और जो लोग ऐसा काम करते हैं कि उस पर अल्लाह राजी होते, वो सारे सियासत तो इबादत है. छोटी सी बात, टाइम आए रिक्रूटमेंट है बस, नंढड़ी गाल पे तिकड़ी. सर, आपकी बात को जोड़ते हुए जरा मैं उर्दू में इसलिए बोलूंगी ताकि आपको भी क्लियर हो जाए. उस्ताद कहते हैं ना, उस्ताद सिंधी में कहते हैं मास्टर, पढ़ाने वाले को. हमारा भी मास्टर, ठीक है, एक ही है. तो एक उस्ताद तो वो जो पढ़ाता है और एक वो जो बस का ड्राइवर होता है. उस्ताद डबल है, कंडक्टर को डबल है उस्ताद. तो ये सियासत भी आजकल वो कह रही थी ऐसा नहीं होना चाहिए. सियासत एक इबादत है, ऐसा है. और उसको उसी की तरह, और मास्टर भी एक इबादत का पैगंबरी पेशा है, उसको भी डबल है उस्ताद, वो नहीं करना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सोनी, थैंक यू सारा, हलीम सर, थैंक यू सो मच. तव्हां सभिनी अची हिते असांजे प्रोग्राम खे शान बख़्शियो. मां थैंकफुल आहियां तव्हां टिनी जी. ऐं नाज़रीन, मोकिलियूं था, असांजी मुलाक़ात हाणे सुभाणे थींदी. एंड असां लाजो भाई जी सॉन्ग ते कंदासीं. सॉन्ग तव्हां सभिनी खे, असांजे व्यूअर्स खे डेडिकेट कंदासीं. मूंखे ते मुंहिंजी सत खे, सॼी टीम खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वारे.